वकार सेठ साहब, अरशद मलिक और खादम हुसैन रिजवी साहब। खादम हुसैन रिजवी साहब, अब मेरे यहाँ पर कान खड़े हुए कि खादम हुसैन रिजवी, तो खादम हुसैन रिजवी साहब जो हैं वो चैलेंज सबसे ज्यादा किसके लिए बने हुए थे? पीटीआई इमरान खान साहब। समझ रहे हैं जी? उसको फिर आप किसी और पैराए में ले जाएं आप, और अचानक आप, और इन तीनों की अचानक हुई है एक ही पैटर्न के ऊपर, कोरोना हो गया। यही था ना आया हमारे सामने जी, बस वो कोरोना की चूंकि वबा चल रही थी, कोरोना हो गया। लेकिन ये शवाहिद जो हैं वो लोगों के पास हैं कि कोई कोरोना नहीं हुआ था। तो सर ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से इमरान खान के सर से ऊपर। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बानी अलामा खादिम हुसैन रिजवी रहमहुल्लाह, जिनके इंतकाल के बाद ये ख़बरें गर्दिश करने शुरू हो गई थी कि उनको रस्ते से हटाया गया है, और ये बातें बहुत ज़्यादा सहाफ़ियों ने भी की और टीएलपी के अंदर से भी ये आवाज़ें आई। लेकिन हाफ़िज़ साद रिजवी साहब ने इंटरव्यू दिया था और उसके अंदर उन्होंने ये बात कही थी कि उनके जो है वो वालिद को किसी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि वो उनकी तबीयत ख़राब हुई थी और जिसके वजह से उनका इंतकाल हुआ। लेकिन मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों का ये कहना है कि ये जो है वो अलामा खादिम रिजवी साहब को रास्ते से हटाया गया, और उसको उनको हटाने के अंदर जो सबसे ज़्यादा दो बंदों ने रोल अदा किया, जिसमें इमरान खान और दूसरे नंबर पर जनरल फैज़ हमीद, जो कि आईएसआई के उस वक़्त हेड थे। इन दो शख्सियात ने अलामा खादिम रिजवी को रास्ते से हटाया, जो कि इमरान शफ़क़त साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं वो ये दावा कर रहे हैं, और इसके अलावा अरशद मलिक और दीगर जो एक जज भी थे, उनको भी इसी तरह जो है वो रास्ते से हटाने की कोशिश की गई। हामिद मीर साहब को भी इसी तरह करने की कोशिश की गई, लेकिन वो बच गए। तो इनके अंदर जो सबसे ज़्यादा अहम किरदार था वो फैज़ हमीद और इमरान खान साहब का था, क्योंकि पीटीआई और इमरान खान के लिए सबसे जो बड़े ख़तरे थे वो अलामा खादिम रिजवी साहब थे। और एक और बात जहन नशीन रखिएगा, अभी चंद दिन पहले जो है वो साद रिजवी साहब ने इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू के अंदर भी उन्होंने ये बात कही है कि उनको रिहा ना करने के अंदर जो सबसे ज़्यादा और सबसे अहम जिस शख्स की ज़िद थी वो था इमरान खान। उसकी ये ज़िद थी कि साद रिजवी साहब को किसी सूरत के अंदर रिहा ना किया जाए, और ये दावा साद रिजवी साहब भी कर चुके हैं और इससे पहले मुख्तलिफ सहाफ़ी भी कर चुके हैं कि जब पाकिस्तान की तमाम अदालतों ने साद रिजवी साहब को रिहा करने के अहकामात दिए, लेकिन एक शख्स की ज़िद और अना की वजह से जिस साद रिजवी साहब को रिहा नहीं किया गया वो इमरान खान थे। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि जो साद रिजवी साहब को रिहा नहीं होने दे रहे थे, वो जो है अलामा खादिम रिजवी के साथ उन्होंने किस तरह का बर्ताव किया होगा ये आप अच्छी तरह समझते हैं। आपकी इस मामले के अंदर क्या राय है, कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।